वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या हुआ? सभी लोग भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे, हे प्रभु, राक्षस समस्त लोकों में जीवों की दुर्गति कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। सभी लोग उनके कष्टों से परेशान हो रहे हैं। हम अहंकार रहित, ममता रहित होकर आपके शरण में आए हैं, विनती कर रहे हैं, उन कष्टों से हम लोगों की रक्षा करो प्रभु, हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर और प्रार्थना कर रहे हैं नारायण से। जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। देवगण कहने लगे, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी होती है? जानी डर पाहूं मुनि सीध सुरेशा, तुम्हें लाग धराऊं नर भेषा, आसन सहित मनुज अवतारा, अल्ले हम दिन कर बंस उदारा, ले दिन कर बंस उदारा। भगवान बोले कि मैंने कश्यप ऋषि की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप में उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर और विद्यमान हुए हैं। पृथ्वी पर राजा दशरथ के नाम से उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप में पृथक पृथक एक ही शरीर से 4 भागों में बांटकर मैं प्रकट होऊंगा। मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। हे देवताओं, वही कश्यप ऋषि और अदिति इस समय अयोध्या में वर्तमान में विराजमान है, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान दिया था। कश्यप अदिति महातप की नेहा, अति न कहूँ मैं पूरे वर दिन हाँ, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों का राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। और नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद जी के वचनों साथ को सत्य करूंगा। जो मैंने नारद जी को वचन दिया था, नारद जी ने जो मुझको श्राप दिया था, उसको मैं सत्य करने के लिए आऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवधि में आता हूँ। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। असुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बन कर जाते हैं, हम बानर बन कर जाते हैं। अब क्या होता है? परम शक्ति सीता जी जोग माया पीसितेति जनकस्य गृहे तदा,
उत्पत्त्यस्ते तया सार्ध सर्वं संपाद्याम्यहम्। उसी समय मेरी जोग माया भी जनक के घर में सीता रूप में उत्पन्न होंगी, उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की वाणी को सुनकर सब देव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझा दिया। देवताओं से कहा तुम भी पृथ्वी पर जाकर वानरों का शरीर धारण करो और भगवान के अवतार का सहायक बनो। समस्त देव वानर रूप में रामचरितमानस रामायण के पात्र बने। तो लिखा गया है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की छवि झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की छवि झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।